हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कैसे हम इनवॉइस और बिल बना सकते हैं, चाहे वो जीएसटी का हो या विदाउट जीएसटी। और हम ये कैसे बना सकते हैं मोबाइल से। और इसके लिए हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी एक ऐप जिसका नाम है कैलीमैक्स जीएसटी बिलिंग ऐप। दिस इज़ कैलीमैक्स जीएसटी बिलिंग ऐप, हियर इज़ इट। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ये बिल्कुल फ्री है और जिसमें हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे हमें सपोज़ इतने इंस्टॉल होती है, हम लोग देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये हमें फैसिलिटी देता है जीएसटी इनवॉइस, क्रेडिट नोट और ऑल ओसीआर स्कैनर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बारकोड स्कैनर और डैशबोर्ड एनालिटिक्स, क्लाइंट एंड क्रेडिट लेजर, प्रोफेशनल पीडीएफ्स, पिन सिक्योरिटी लॉक, expense and purchase modules, 100% offline first, and premium dark mode also, that's cool, and 8 preloaded industries. Okay, so now we will check it out. So real stock tracking with auto purchase adjustment, barcode generation and 30 labels per A4 sheet, that's good. Or HSN code, brand names, unit pricing per product and a low stock alert, that's cool. Recorder recommendation, okay. CSV, okay. Import export और क्या है हमें मिलते हैं, अच्छे डैशबोर्ड है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। एक बार चेक करते हैं ऐप को। देन ऐप ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड। दिस इज़ कैलीमैक्स जीएसटी बिलिंग ऐप। टर्म्स एंड प्राइवेसी कंडीशंस को कर देते हैं हम एक्सेप्ट, देन कंटिन्यू। सो यहाँ पर हमें दे रखे हैं बहुत सारे बिजनेसेस, जैसे रिटेल शॉप्स, ग्रॉसरी, किराना, सुपरमार्केट, फार्मेसी, फूड रेस्टोरेंट एंड क्लोथिंग, फैशन, टेक्सटाइल, ब्यूटी सैलून। सो आपका बिज़नेस किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज ऑल्सो, द CA, लॉयर, आर्किटेक्ट, होम रिपेयर, मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, लेजर एंड प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, स्टेशनरीज, ज्वेलरीज, ओके, IT एंड डिटेल, फ्रीलांसर्स ऑल्सो कैन यूज़। और यहाँ हम देख सकते हैं सर्विसेज एंड प्रोडक्ट एंड सेल्स सबके लिए ये अवेलेबल है। तो हम नॉर्मली करते हैं, काम करते हैं, हम इसको किराना रिटेल शॉप पे ले लेते हैं। रिटेल शॉप मीन जनरल स्टोर्स, गिफ्ट शॉप, टॉयज़, बुक्स, ऑप्टिकल्स, लाइफस्टाइल, हम कुछ भी जनरली हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देता है बिज़नेस सेटअप का ऑप्शन। दिस इज़ बिज़नेस नेम, जो हम कुछ भी डाल देते हैं, एंड ओनर नेम, जो भी ओनर का नाम हुआ, एंड वी हैव टू चूज़ इट। ओके, दिस इज़ ड्रॉप डाउन वेयर वी कैन चूज़, जहाँ हम चूज़ कर सकते हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड अदर्स। जो भी आपकी कंपनी जिससे भी रिलेटेड है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, वटेवर। अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्रोप्राइटरशिप में आप यूज़ कर सकते हो। तो प्रोप्राइटर है या फिर ओनर जो है वो डायरेक्टर है अथवा ऑथोरिटेटिव सिग्नेटरी है, मैनेजर, जो भी इसको यूज़ कर रहा है, एंड हम मैनेज कर लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, बिज़नेस एड्रेस, सिटी, एंड वी हैव टू चूज स्टेट एज वेल। जो भी आपका स्टेट है, जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड एज ए प्रोप्राइटर काम कर रहे हो, एंड पिन कोड। एंड यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे बिज़नेस लोगो डाल सकते हैं। कोई भी आपका बिज़नेस लोगो है वहाँ हम इसको डाल सकते हैं, जो कि आपके इनवॉइस पे शो करेगा। सिग्नेचर ऑल्सो वी कैन अपलोड, जो हमारे इनवॉइस पे आते हैं। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि इनवॉइस हमें भेजने होते हैं, PDF इनवॉइसेस और बिल्स, जिसमें सिग्नेचर हमें डालने होते हैं। तो यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर या फिर हम कोई भी सिग्नेचर पेपर पे साइन करके इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर GST, ओके, यहाँ अच्छी चीज़ है कि GST रजिस्टर्ड एंड नॉन GST
ओके, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं उनके लिए भी ये ऐप यूजेबल है। सो हम लोग चूज़ कर लेते हैं जीएसटी रजिस्टर्ड और जीएसटी नंबर, पैन नंबर। ओके, एडिशनल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। ओके, इसमें क्या आता है, जैसे एमएसएमई हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, एफएसआई, ड्रग लाइसेंस। ओके, ये बाकी सब बिजनेसेस के लिए हैं, जो भी आपसे रिलेटेड हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोथ हैं, जो भी आपका मोड ऑफ वर्किंग है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड या फिर प्रोडक्ट टाइप आपका जो भी हो, जैसे क्लोथिंग है, फैशन में आ गया आपका, प्रोडक्ट के अंदर ज्वेलरी हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं। आपका फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू चूज़ इट, जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा हो। सपोज़ अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 26-27, तो 26-27 ऑलरेडी चूज़ है। और अपनी बैंक डिटेल डाल सकते हैं, जो भी आपका बैंक है उसे चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली सभी बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तो ये सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे ये डिटेल्स जो हैं वो बाहर नहीं जाती हैं, सर्वर पे नहीं जाती। इट्स एन ऑफलाइन ऐप, तो यू कैन ऑल्सो पुट दिस, बिकॉज ये सारी डिटेल्स जो हैं वो पीडीएफ इनवॉइस में आपको दिखाई देंगी, क्योंकि इनवॉइस और बिल के अंदर बैंक डिटेल्स इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पे काम करते हैं, इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, सैम्पल ग्रॉसरी बिजनेस डिटेल्स। ओके, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल डेटा फिल हो गया ऑटोमेटिकली, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग। तो जैसे आप देख सकते हैं, बिजनेस नेम कैलीमैक्स फ्रेश मार्ट, ओनर नेम अमृतपाल, प्रोप्राइटरशिप में शुरू हो गया, एंड नंबर आ गया है, ओनर का ईमेल आ गया है, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड। आप यहाँ पे बिजनेस लोगो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। देन रजिस्टर्ड है, क्योंकि जीएसटी नंबर दे रखा है हमने। और यहाँ पे हम ओके, प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रॉसरी एंड डेली नीड्स, और हमने यहाँ बैंक डिटेल्स फिल कर दी। देन वी हैव टू सेव इट। सो हमारा बिजनेस सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो यहाँ पर कुछ रिसेंटली इनवॉइसेस दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि सैम्पल हमने यूज़ किया है, तो सैम्पल डेटा भी इसमें आया है। तो हम लोग सैम्पल डेटा को इग्नोर करते हैं। देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स हम लोग जाते हैं क्रिएट इनवॉइस पे। एंड क्रिएट इनवॉइस में हमको ऑप्शन दे रखा है ऊपर, टैक्स इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस और एस्टिमेट। परफॉर्मा और एस्टिमेट इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग। किसी को हमें एस्टिमेट या परफॉर्मा भेजना हो तो हम इसको भेज सकते हैं। किसी को एस्टिमेट भेजना हो कि आपका प्रोडक्ट ये है, इसके प्राइसिंग ये होगी, या परफॉर्मा इनवॉइस भेजना हो कि पेमेंट से पहले हम लोग परफॉर्मा भेज सकते हैं। तो और डेट भी चूज़ कर सकते हैं हम लोग कि कौन सी डेट का इनवॉइस है, आज की डेट में है या फिर लास्ट या कल की डेट में हमें क्रिएट करना था, हम वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्लाइंट डिटेल्स, सो ऑलरेडी एक क्लाइंट इन्होंने ऐड किया हुआ है, जैसे सैम्पल डेटा। तो हम लोग सैम्पल डेटा में नहीं जाएंगे, देन वी हैव टू चूज़ इट, ऐड न्यू। तो यहाँ हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव हमें वहीं करना पड़ेगा। तो वी हैव टू ऐड द क्लाइंट। तो क्लाइंट नेम में हम कुछ भी डाल लेते हैं, जो भी हमें डालना होगा। सपोज़ करो हमने क्लाइंट नेम में डाल दिया रमेश ट्रेडर्स। सो ये हमारा क्लाइंट है, या फिर हम खाली रमेश भी कर सकते हैं, जो भी हमारा क्लाइंट होगा। उसका बिज़नेस नेम डाल सकते हैं और फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। सपोज़ करो मैंने व्हाट्सएप नंबर एज ए सैम्पल डाल दिया 9999999999 एग्ज़ाम्पल। स्टेट मैंने डाल दी सपोज़ दिल्ली, सॉरी सिटी दिल्ली, एंड स्टेट ऑल्सो where is Delhi, and phone number is also 99. Okay, business name Ramesh Traders. ओके, एड्रेस हमने डाल दिया कुछ भी, सपोज करो सदर बाज़ार दिल्ली।
ये जीएसटी के अंडर में आ रहा है या विदाउट जीएसटी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ 110011, ये दिल्ली का कोई अपना पिन कोड डाल दिया। एंड जीएसटी नंबर ऑप्शनल, कि सपोज़ आपका जो बिल है, जो आपका कस्टमर है वो जीएसटी के अंडर में है या फिर जीएसटी के अंडर में नहीं है। जिससे सपोज़ करो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर देगा, देन यू कैन पुट योर हिज जीएसटी हेयर, आप इसकी जीएसटी नंबर यहाँ डाल सकते हो। एंड पैन नंबर इज़ ऑप्शनल, जीएसटी इज़ ऑप्शनल। सो जीएसटी अगर होगा तो जीएसटी डालो, अगर जीएसटी बिल उसे चाहिए उसके फर्म के नाम से, और अगर नहीं चाहिए तो आप उसको बिना उसके भी दे सकते हो। और अब पैन नंबर आप डाल सकते हो, देन इट विल शो इनटू पीडीएफ। जीएसटी एग्जम्पशन, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिसको जीएसटी एग्जम्प्ट होता है, जैसे हम लोग SEZ में अगर किसी को करते हैं तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। जैसे सपोज यहाँ ऑप्शंस हैं, रेगुलर बिल है, किसी को रेगुलर कस्टमर है, या फिर SEZ से रिलेटेड है या NSEZ में है, या फिर इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है, जिसको भी हमें बिल रेज करना है तो हम इसको रेज कर सकते हैं। सपोज़ हमने एक क्लाइंट ऐड कर लिया विदाउट जीएसटी, रमेश। ओके, तो हम रमेश के लिए हम लोग इनवॉइस क्रिएट करेंगे। देन ये अब हमें चूज़ करना है, ये काउंटर सेल है, पिकअप एंड डिलीवरी है, शिपिंग है, शॉप है, सर्विस एट शॉप है। अब अगर आप प्रोडक्ट के अंदर हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शंस होंगे, काउंटर सेल या फिर सपोज़ होम डिलीवरी या शिपिंग, और सेल्फ पिकअप भी हो सकता है। और अगर आप सर्विसेज के अंदर हैं तो सर्विसेज एट शॉप एंड ऑफिस, सर्विसेज कस्टमर लोकेशन में। सपोज़ आपका ऑफिस जो है वो दिल्ली के अंदर है और आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं बॉम्बे के अंदर, तो उस कंडीशन में आप सर्विस एट लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ही आपका जीएसटी IGST जो भी एप्लीकेबल होगा वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस में शो होगा। रिमोट लोकेशन, रिमोट सर्विस लोकेशन, ऑनलाइन रिमोट लोकेशन के लिए भी है। अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप चूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से आपका इनवॉइस एडजस्ट होगा। हम यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर है, काउंटर सेल है, हमारी शॉप पे कोई आता है तो हम काउंटर सेल चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ करो हमसे कोई गिफ्ट आइटम लेके जा रहा है, देन आई हैव चूजन गिफ्ट आइटम। और सपोज़ नोटबुक ले रहा है मुझसे कोई और हमें की चेन सेल किया, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला इन्वेंट्री से आप ऐड कर सकते हो और दूसरा आप स्कैन कर सकते हो। आप यहाँ से कोई भी बार कोड स्कैन कर सकते हो। चलो इसके हम बाद में एक वीडियो अलग से बनाएंगे, और हमें क्विक ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ कोई आइटम अगर आपकी इन्वेंट्री में नहीं है तो आप यहाँ से क्विक ऐड भी कर सकते हो। सपोज़ आटा, प्राइस 100 रुपीज़, क्वान्टिटी 1 kg, और HSN कोड हम डाल देंगे, या फिर यूनिट प्राइस जो है वो हमारा kg डाल देते हैं। ओके, तो ये हमारा ऐड हो गया। देन अगर हमें इनवॉइस क्रिएट करना है तो हम करेंगे यहाँ से सेव। तो ये हमारा देखिए PDF सेव टू डाउनलोड्स, अब डाउनलोड फोल्डर के अंदर PDF सेव हो गई है। अब हमारा इनवॉइस ऑलरेडी रेडी है। गिफ्ट आइटम हमने एक चूज़ किया है, नोटबुक हमने चूज़ किया है, की चेन हमने चूज़ किया है, आटा हमने चूज़ किया है, और आप देख सकते हैं सब टोटल बैठा हमारा 679.93, एंड इसमें CGST एंड SGST बैठा 119.5 पैसा। तो ग्रांड टोटल इसने दे दिया 799। और अब इसको व्यू करते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं PDF ऑप्शन से, एंड हम इसको व्यू करेंगे, व्यू पे क्लिक करके। देन हमने इसको व्यू किया, सो ये हमारा इनवॉइस आ गया। अब इसमें इनवॉइस में आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है राइट हैंड पे टैक्स इनवॉइस नंबर है यहाँ, एंड डेट ऑल्सो 30 आज की डेट है। आप देख सकते हैं बिज़नेस की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। कैलिमेक्स फ्रेश मार्ट, शॉप नंबर, GST नंबर, पैन नंबर सभी मौजूद है। और जिसको हमने बिल, जिसके अगेंस्ट हमने बिल काटा है, बिल टू रमेश, सदर बाज़ार दिल्ली, उसका फ़ोन नंबर भी आ गया। अगर हमारा GST के अगेंस्ट होगा तो GST नंबर और पैन नंबर भी आ जाएगा। और ये बिल देख सकते हैं, बिल के अंदर गिफ्ट आइटम हो गया, HSN नंबर जो हमने ऑलरेडी इन्वेंट्री में ऐड होगा वो आ गया। हमने एक कस्टम ऐड किया था आटा, उसका हमने HSN नंबर नहीं डाला था तो उसका HSN नंबर नहीं आया, बट आटा ऐड हुआ है,
क्वांटिटी ऐड हुई है, इसकी रेट ऐड हुआ है एंड जीएसटी रेट भी हमने ऐड किया है इतना। जीएसटी रेट अलग हो सकता है आटे पे और बाकी और प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, बट हमने इसको कस्टम नहीं किया था। 18% था, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, इसलिए 18% के हिसाब से कट रहा है। तो CGST HGST देख सकते हैं आप, टैक्स वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, एंड यहाँ आप देख सकते हैं GST टेबल आपकी आ गई एंड अमाउंट इन वर्ड्स आ गया। बैंक डिटेल जो मैं बात कर रहा था, बैंक डिटेल्स यहाँ पर शो होगी एंड इधर आप आ जाइए और आपका जो बिज़नेस नेम है उसकी स्टैंप आ गई। आपको स्टैंप की ज़रूरत नहीं है, बट स्टैंप ऑलरेडी प्रिंटेड है और नीचे बार कोड अभी आ गया है। और जो आप सिग्नेचर वहाँ से अपलोड करेंगे बिज़नेस प्रोफाइल में, तो वो सिग्नेचर यहाँ पर मिड ऑफ दिस स्टैंप यहाँ पर शो करेंगे, जैसे आपने साइन किया हो। और जो आपका जो लोगो होगा वो आपका टॉप लेवल पे आएगा, कैलीमैक्स फ्रेश मार्ट के लेफ़्ट साइड पे, अगर आप लोगो चूज़ करते हैं दैन। आप देख सकते हैं पूरा इनवॉइस रेडी है, देन यू कैन शेयर इट टू क्लाइंट। सो अब हम इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, 1 क्लिक टू शेयर। आप शेयर पे क्लिक कीजिए, इसको व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अब अगर हमें शेयर करना है इसको व्हाट्सएप पे, तो हम व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, देन व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो उसके नंबर पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी चैट और सीधा व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ईमेल, अगर हमने ईमेल डाला है, क्योंकि क्लाइंट ईमेल नॉट अवेलेबल, हमने क्योंकि ईमेल क्लाइंट का नहीं डाला था, अगर हम ईमेल डालते हैं तो सीधा आपका जीमेल ओपन होगा, उस ईमेल पे डायरेक्ट आपका इनवॉइस अटैच हो जाएगा और आप 1 क्लिक पे उसको शेयर कर सकते हैं। आपका अगर आपको एडिट करना है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो यू कैन चूज़ एडिट ऑप्शन और एडिट में आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट का सपोज़ करो जैसे गिफ्ट आइटम 183 रुपीज़ है, आप इसको किसी को डिस्काउंट देना है तो आप पेंसिल पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे आप परसेंटेज के, सपोज़ 10% डिस्काउंट देना है तो 10% लिख सकते हैं, 5% देना है तो 5%, या फ्लैट डिस्काउंट देना है तो फ्लैट डिस्काउंट आप लिख सकते हो। जैसे सपोज़ मुझे 10% डिस्काउंट देना है तो मैंने 10 लिखा और देखिए ये डिस्काउंट में 10% आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये एंड यहाँ प्राइस आपका देख सकते हैं माइनस हो गया। और आप चाहें तो यहाँ 10% डिस्काउंट की जगह आप चाहें तो फ्लैट डिस्काउंट आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ का, तो आप देखेंगे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट डायरेक्ट हो गया एंड यहाँ आपका हो गया 173 रुपीज़ का 183 रुपीज़ से। और अगर आप चाहें टोटल कंप्लीट बिल पे कोई डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ से 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। सबको देख सकते हैं आप 10% डिस्काउंट दे दो, 708 हो गया। या आप फ्लैट डिस्काउंट दे सकते हैं, सपोज़ 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया मैंने तो ग्राउंड टोटल 200 हो गया। या आप यहाँ से 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हैं, या कोई भी आप फ्लैट डिस्काउंट यहाँ से दे सकते हैं। या आपको कोई शिपिंग चार्ज ऐड करना है, सपोज़ करो मुझे 200 रुपीज़ शिपिंग चार्ज ऐड करना है, तो यहाँ से आप शिपिंग ट्रांजेक्शन्स ऐड कर सकते हो। सो अगर आपने सपोज़ डिस्काउंट दिया है, हम डिस्काउंट चेक कर लेते हैं। फ्लैट डिस्काउंट हमने यहाँ से 20 रुपीज़ का दिया है और ऊपर हमने एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया था, देन आई हैव टू सेव इट। मैंने इसको सेव कर लिया है और हम देख सकते हैं व्यू में जाएंगे, PDF ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपने कंप्लीट गिफ्ट आइटम पे डिस्काउंट दिया था 10 रुपीज़ का, तो 10 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। और आपने यहाँ पे टोटल बिलिंग पे डिस्काउंट दिया था, ये देखिए डिस्काउंट यहाँ पे 20 रुपीज़ आ गया है। तो ऐसे आपका इनवॉइस क्रिएट होगा और ये बहुत इजी भी है। ओके, अब हम चलते हैं क्लाइंट्स की तरफ। तो यहाँ से आप क्लाइंट मैनेज कर सकते हो, जो भी आपका क्लाइंट है। सपोज़ ये रमेश ऑलरेडी एडिट था तो हमने यहाँ से एडिट किया, देख सकते हैं। हम यहाँ से पूरी डिटेल एडिट कर सकते हैं इसकी, या फिर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। ओके, क्लाइंट हैज़ 2 इनवॉइसेस, डिलीट और रीजन। ओके, तो ये डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट के 2 इनवॉइसेस हमने क्रिएट किए हुए हैं। क्लाइंट हैज़ 2 इनवॉइसेस, डिलीट इनवॉइसेस फर्स्ट। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले एक क्लाइंट ऐड कर लेते हैं। सपोज़ करो अमन,
हमने फ़ोन नंबर ऐड किया एंड देन आई हैव टू सेव इट, और हमें इसको डिलीट करना है। देन क्लिक ऑन डिलीट एंड इट्स डिलीटेड। सो ये अच्छा है अगर हमें डिलीट कोई हमारा ऑलरेडी इनवॉइसेस क्रिएट हैं, हमारा पुराना कोई क्लाइंट है जिस पे हमारे ऑलरेडी बिज़नेस क्रिएटेड हैं, इनवॉइस हमारे ऑलरेडी हैं, तो वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होगा, पहले इनवॉइसेस डिलीट करने पड़ेंगे उसके बाद होगा। तो अच्छा है ये कि डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा। देन ओके, दिस इज़ अ फ़िल्टर एंड अब हम चलते हैं इन्वेंट्री की तरफ। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी स्टॉक के अंदर 653 आइटम्स ऑलरेडी हैं, 653 टोटल प्रोडक्ट्स हैं, और आइटम्स जो हैं सिंगल आइटम 25, तो 25 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडिड हैं जिसका स्टॉक ऑलरेडी है 653 एंड लो स्टॉक आइटम इज़ वन आइटम इज़ आ लो स्टॉक। सो लो स्टॉक आइटम देख लेते हैं कौन सा है। ओके, आटा पे हमने 0 हमने ऐड किया था, ये बाहर से कस्टम ऐड किया था लास्ट इनवॉइस पे, तो आटा यहाँ से आ गया। आप देख सकते हैं जीएसटी 18%, मैं जीएसटी 5% कर देता हूँ और स्टॉक कर देता हूँ यहाँ पे 10, तो ये लो स्टॉक फिनिश हो गया। आप देख सकते हैं ऊपर लो स्टॉक नोटिफिकेशन चली गई है। आपने अगर कोई हमें बिज़नेस यूज़ किया है और यहाँ पर कोई आइटम यूजेबल नहीं है और ये आपका सैम्पल इन्वेंट्री यूजेबल नहीं है, तो आप ऊपर यहाँ से क्लिक इन्वेंट्री क्लियर इन्वेंट्री पे क्लिक करके सारी इन्वेंट्री डिलीट कर सकते हैं। और अब अगर हमें कोई इन्वेंट्री आइटम ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है, देन ऐड आइटम, जो भी आइटम ऐड करना है, और हम उसे कैटेगरी भी दे सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर कैटेगरी आ रही है रिटेल, लाइफस्टाइल एसेसरीज, स्टेशनरी, और हमें कोई और भी कैटेगरी ऐड करनी है। सपोज़ हमें कैटेगरी ऐड करनी है वन मोर कैटेगरी, तो हम यहाँ से ऐड कैटेगरी करेंगे और हमने यहाँ से लिखा फैशन, और हमने यहाँ से ऐड कर दिया इसको। और फैशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज़ जीन्स नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं शर्ट। कैसी शर्ट, वाइट शर्ट। ओके, ब्रांड नेम, हम कुछ भी जो भी ब्रांड नेम होगा, डिस्क्रिप्शन जो भी डिस्क्रिप्शन होगा। सेलिंग प्राइस हमें मस्ट डालना है क्योंकि हमें कितने की सेल करनी है, 500 रुपीज़ की। हमारी कॉस्ट कितने की हमने ये परचेज़ की है, हमने 300 की परचेज़ की है। तो ये इजी हो जाता है अगर हम लोग यहाँ परचेज़ कॉस्ट डाल देते हैं, या हमारी जो कॉस्टिंग है ये किसी चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी चीज़ में, सर्विसेज के लिए, और हमारी सेलिंग कॉस्ट क्या है, तो उससे हमारा बिज़नेस के अंदर उससे हमारा बिज़नेस के अंदर ये ईजी हो जाता है चेक करना कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से पीसीज इतने रहने देते हैं, HSN कोड अपने हिसाब से डाल सकते हैं। स्टॉक क्वांटिटी हमने डाला 10, तो HSN कोड वटेवर जो इसका HSN कोड होगा आप वहाँ से डाल सकते हैं। लो स्टॉक अलर्ट कि आप डाल सकते हैं लो स्टॉक अलर्ट, कितने स्टॉक पे आपको अलर्ट चाहिए, मुझे 2 पे चाहिए तो मैं 2 पे लिख लेता हूँ। एडवांस ऑप्शंस इज़ ऑल्सो अवेलेबल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट कंपनी नेम, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट कंपनी नेम, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा। कंपोजिट या इंटीग्रेशन, ये आपका फार्मेसी के लिए ज़्यादा होता है, या फिर क्रीम्स वगैरह के लिए। बैच नंबर उसी के लिए होता है, जो भी प्रोडक्ट इस तरह के होते हैं फार्मेसी और आपका फैशन काइंड ऑफ मे बी, और जो आपका क्रीम्स वगैरह होती हैं उसके लिए हमारा ये होता है। एक्सपायरी डेट वी कैन ऑल्सो चूज़, जो भी एक्सपायरी डेट होगी उसके ऊपर। सपोज़ मेडिसिन है, उसका कंपोजिशन क्या है, बैच नंबर क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। साइज़ एंड वेरिएंट, ये क्लोथ्स के लिए हो गया, या फिर और किसी आइटम्स के लिए शेड, कलर शेड, SKU भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग अमेज़ॉन वगैरह पे प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहाँ SKU हमें डालना होता है। तो मॉडल नंबर, किसी चीज़ का अगर मॉडल नंबर है तो मॉडल नंबर भी डाल सकते हैं। MRP, अगर सपोज़ शर्ट पे हमें 500 की सेल करनी है और MRP हमारी 800 है, देन वी कैन ऑल्सो मेंशन MRP। पैक साइज़, हमें अगर कोई साइज़ पैकेट का है, या मटेरियल क्या है, वारंटी, किसी चीज़ की वारंटी है, या ओरिजिन कंट्री, लाइक कोई प्रोडक्ट है वो चाइना में बनाया तो हम वो भी मेंशन कर सकते हैं, ओरिजिन कंट्री। एंड स्टोरेज लोकेशन, सपोज़ आपके पास में इन्वेंट्री है, बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, और उसमें हमें कोई प्रोडक्ट है
वो हमने किसी एक रैक में डाला हुआ है, सपोज़ रैक नंबर ये या फिर वो लोकेशन, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का बार कोड, सपोज़ किसी प्रोडक्ट में बार कोड है या प्रोडक्ट कोड है, तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। सपोज़ किसी प्रोडक्ट के अंदर बार कोड ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम यहाँ से बार कोड डाल सकते हैं, ताकि वही बार कोड हमारे इस इन्वेंट्री पे एडजस्ट हो जाए। सपोज़ हम लोग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 डन। तो हमने ये ऐड किया था शर्ट और हमने क्या डाला था, फैशन। तो हम लोग पहले फैशन पे जाते हैं, तो फैशन पे आप देख सकते हो शर्ट आ गया। और हम लोग ऑल टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आप शर्ट फाइंड आउट कर सकते हो। जो आप यहाँ आएंगे एस पे, ओके ये टॉप पे आ रहा होगा, नहीं कहाँ गया शर्ट, ओके वेट सेकंड, हाँ वाइट शर्ट सबसे नीचे आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, ऑर्डर आप इसमें वैसे दे रखा है। तो हम जाते हैं फैशन आइटम पे और हम अगर इसका बार कोड अगर स्कैन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो बार कोड हमने डाला था इस पर 1 2 3 4 5 6, तो वही बार कोड ऑलमोस्ट हमारा आ गया है। आपका सपोज़ कोई प्रोडक्ट है, फार्मेसी प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है, आप उस पे से बार कोड इस पे डाल सकते हैं और इस पे से बार कोड ऑटोमेटिकली ये स्कैनर वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई अदर प्रोडक्ट्स हैं, सपोज़ करो स्टेशनरी आइटम है या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसका बार कोड डाल सकते हो या फिर अपना बार कोड भी यहाँ से कस्टम निकाल सकते हो। जैसे सपोज़ करो आटा हमने डाला था, हम लोग आ जाते हैं इन्वेंट्री पे, आटा हमने डाला था, हम आटे के ऊपर या आटे के ड्रम के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर हम लोग या वटेवर कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई वैसे पैकेट हो, उसके अंदर हमने जहाँ पे हमने बार कोड नहीं डाला है, तो हम लोग देखते हैं इसका बार कोड क्या रहेगा। तो ये इसने आइटम 0000265, तो इसने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है। तो ये बार कोड यहाँ से प्रिंट करके, सपोज अगर हम प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर ऐड नहीं है तो प्रिंट प्रीव्यू ये आ गया। हम यहाँ से प्रिंट करके भी इसको वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि ये कि वहाँ से स्कैन हम कर सकें। जब हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वहाँ से हम स्कैन कर सकते हैं, या फिर उस आइटम का जो बार कोड ऑलरेडी उस पर प्रेजेंट है वो भी हम इस पर डाल सकते हैं, ताकि उसी बार कोड से हम लोग स्कैन डायरेक्टली कर सकेंगे। और हम बल्क प्रिंट भी कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास में एक ही आइटम के 100 या 200 पीसीज हैं, तो मैं यहाँ से बल्क प्रिंट करूँगा। मैंने लिखा है यहाँ पे 100, तो ऑलमोस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके आ गया। तो ये आपका निकल गया, ये आपका 100 बार कोड्स आपके प्रिंट हो जाएंगे पेपर पे, A4 साइज शीट पे। और आप बार कोड प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हो। बार कोड प्रिंटर यहाँ पे 3 दे रखे हैं, 50 × 25 mm एंड 58 × 40 mm, 80 × 40 mm। तो आप उसके हिसाब से भी प्रिंट कर सकते हो। एंड अगर आपको बल्क में कोड्स चाहिए तो आप यहाँ पे जाके प्रिंट पे जाके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिए यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सो ये इन्वेंट्री का हो गया। और आपको अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, सपोज़ हम ये प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं इसका पिक्चर ले लेता हूँ, देन स्कैन एंड आई हैव क्लिक्ड। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये ऐड हो गया है, वायरलेस माइक, और प्रोडक्ट का आइटम का नाम क्या था, जेनेरो। और जनरल के अंदर कैटेगरी में आया, अब बाकी चीज़ें फिल कर सकते हो एंड सेव आइटम करोगे। ओके, सेलिंग प्राइस, सपोज़ मैं सेलिंग प्राइस मस्ट डालना होता क्योंकि हमें चाहिए। और स्टॉक क्वांटिटी हमने 1 नहीं, हमने 10 डाला, तो हम इसको ओके। परचेज़ प्राइस हम 0 डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, सबसे नीचे हो गए, ओके जेनेरो, ओके सबसे नीचे नहीं आया ये, जनरल आइटम्स में देखते हैं, दिस वन, ये यहाँ पे आ गया है। इसका बार कोड आइटम
000795। तो ऑटोमेटिकली इसने जनरेट किया और आप टैग भी जनरेट कर सकते हो। दिस इज़ अ टैग। तो आप यहाँ से इसको टैग भी जनरेट कर सकते हो, जो कि अच्छा भी दिख रहा है और प्रोडक्ट का नाम भी यहाँ पर है। और इसको आप प्रिंट करके, जो आपका स्टिकर प्रिंट वाला आता है उस पर प्रिंट करके आप इसको वहाँ पे प्रोडक्ट पे लगा भी सकते हैं। ओके, देन अब हम चलते हैं, इन्वेंट्री हो गया, क्लाइंट हो गया, हम चलते हैं इसके लिए। इसमें और क्या क्या ऑप्शन है? इनवॉइसेस हम कर चुके हैं। डिलीवरी चालान, अगर हमें किसी प्रोडक्ट इनवॉइस का डिलीवरी चालान चाहिए होता है तो हम लोग वो भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, क्लिक ऑन डिलीवरी चालान। ओके, डिलीवरी चालान हमेशा इनवॉइस के अगेंस्ट होता है। सपोज़ करो कि प्रोडक्ट है और हमने उसका इनवॉइस क्रिएट किया और उसको डिलीवर करना है किसी लोकेशन पर, तो हम उसका डिलीवरी चालान बनाते हैं। या फिर कस्टम चालान भी, अगर आपके पास पहले से कोई इनवॉइस आपका कस्टम क्रिएटेड है तो उस पर कस्टम चालान कर सकते हैं, वरना इनवॉइस पे क्रिएट करके आप कोई भी इनवॉइस अगर है सपोज़ करो इसके अगेंस्ट आप कर सकते हो। सपोज़ हमने लास्ट इनवॉइस बनाया था 764 का, हम इसके अगेंस्ट ओके बना रहे हैं चालान। डिलीवरी अगेंस्ट इनवॉइस, स्टॉक ट्रांसफ़र, अगर हम डिलीवरी अगेंस्ट इनवॉइस के अगेंस्ट हम डिलीवरी कर रहे हैं सपोज़ कर किसी लोकेशन पे, या आप अपना स्टॉक हम लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अप्रूवल और सैम्पल डिलीवरी, रिपेयर सर्विसेज, डिस्पैच। ओके, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डिलीवरी अगेंस्ट द इनवॉइस। डिलीवरी का नेम सपोज़ अमन, डिलीवरी का एड्रेस सदर बाज़ार दिल्ली, डिलीवरी का फ़ोन नंबर सपोज़ करो हम लोग डाल देते हैं 9999999999। ओके, ट्रांसपोर्टर नेम सपोज़ XYZ ट्रांसपोर्ट। व्हीकल नंबर सपोज़ DL 4534। ओके, DL CX 4534। डिस्टेंस सपोज़ हमें 30 किलोमीटर्स जाना है किसी और लोकेशन पे, या फिर ई-वे बिल नंबर भी हम लोग इस पर डाल सकते हैं एंड सेव इट। और ये हमारा ऑलमोस्ट सेम डिटेल जो थी इनवॉइस की वो हमें दे दी गई है। हमें कुछ चेंज करने, देखो यहाँ पे शिपिंग आ गया ऊपर, शिपिंग के लिए अगर हम चाहते हैं यहाँ पे बाकी वो चीज़ें भी चूज़ कर सकते हैं, बट शिपिंग हमें चाहिए यहाँ पे क्योंकि डिलीवरी चलाना है, तो हम शिपिंग भी चूज़ कर सकते हैं। सेव इट, तो सेव इट टू डाउनलोड हो गया। आप देख सकते हैं ऊपर इसका डिलीवरी का जो एड्रेस है वो आ गया है, रेफरेंस नंबर आ गया है इनवॉइस का, इनवॉइस 002, डिलीवरी चालान अगेंस्ट इनवॉइस, दिस रीज़न है पर्पज़ डिलीवरी अगेंस्ट इनवॉइस, लोकेशन आ गया डिलीवरी की, ट्रांसपोर्टर का नाम आ गया, व्हीकल नंबर आ गया। अब हम करते हैं व्यू इनवॉइस, तो आप ये देख सकते हैं सेम इनवॉइस की तरह होता है, बट इस पर लिखा है डिलीवरी चालान एंड चालान की डिटेल्स आ गई, शिप टू लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट टू दिस लोकेशन, जो भी आपका है, कितने किलोमीटर है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ गया है। सो दिस वाज द डिलीवरी चालान। अब हम जाते हैं क्रेडिट नोट पे। सपोज़ कोई हमने इनवॉइस बनाया, अब क्रेडिट नोट हमेशा पेड इनवॉइस की तरफ जाता है। अब हम आते हैं पेड की तरफ। अभी तक हमने सिर्फ इनवॉइस क्रिएट किया था, ये टैक्स इनवॉइस क्रिएट हो गया एंड अगर हमें इसकी पेमेंट मिली, अभी तक देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस पेंडिंग। अभी सपोज़ करो ये इनवॉइस है 764 रुपये का, हमें इसकी पेमेंट मिल गई है सपोज़ करो। अब देखिए पेमेंट हमें डालनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा इसको, क्या कैश में हमें पेमेंट मिली है, बैंक में, UPI में, कार्ड में या चेक में। हमें कैश में मिली है। हमें रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं अगर हम लोग बैंक, UPI या कुछ भी कर रहे हैं, या फिर नोट भी डाल सकते हैं। सपोज़ मुझे फुल पेमेंट मिली है तो मैं फुल पेमेंट कर दूंगा, मुझे फुल पेमेंट नहीं मिली इसकी और मुझे इसमें मिले हैं सपोज़ 500 रुपये, तो मैं 500 रुपये इस पर डाल देता हूँ। तो देखिए आप देखिए ऊपर पार्शियल पेमेंट आ गया, पार्शियल पेमेंट 500 पेड एंड 264 ड्यू।
और अगर मैं दोबारा जाता हूँ तो देखिए 264 पेंडिंग है, तो पेंडिंग शो हो रहा है, मुझे वो यूपीआई के थ्रू मिले, तो मैं यूपीआई पे क्रिएट करके मैं इसको सेव कर देता। तो देखिए पेड हो गया, फुल पेड हो गया, बट क्या लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे मिक्स्ड, क्योंकि वो 2 बार में हुआ है। तो हमारा ये इनवॉइस पेड हो गया। इसमें कितने आइटम है, गिफ्ट आइटम, नोटबुक, की चेन और आटा। अब हमें इसके क्रेडिट नोट बनाना है। क्रेडिट नोट हमें तब बनाना होता है जब हमारा कोई सामान या फिर डिलीवरी या कुछ भी वापस होना होता है, तो हम लोग क्रेडिट नोट क्रिएट करते हैं। तो क्रेडिट नोट हमेशा पेड इनवॉइस के अगेंस्ट बनता है। ऑलरेडी माल बिक चुका है, पेमेंट हो चुकी है, उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनता है कि पैसा वापस करना है। तो वैसे तो डेबिट नोट के अगेंस्ट ही बनता है, बट इसको हम क्रेडिट नोट बोल रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि माल वापस किया है तो उसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट नोट देना है। तो यहाँ पे हमें इनवॉइस चूज़ कर लेना है, कौन सा इनवॉइस है। सपोज़ इनवॉइस 0002 इसके अगेंस्ट हमें चाहिए, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब हम रीज़न देना पड़ेगा, किस रीज़न से है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रेट डिफरेंस है। सपोज़ किसी इनवॉइस में रेट डिफरेंस है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, रॉन्ग बिलिंग हो गई है, ऑर्डर कैंसिल हुआ है। सपोज़ सेल्स रिटर्न है, हमारा कोई प्रोडक्ट रिटर्न होना है। सपोज़ मुझे की चेन रिटर्न करनी है, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, मुझे बाकी सारे आइटम डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ की चेन रिटर्न करनी है। तो आप देख सकते हैं की चेन प्लस जीएसटी कितने का बैठ रहा है, 402। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट क्रेडिट नोट रेडी हो गया है। देखिए क्रेडिट नोट हो गया, आया लिखा हुआ क्रेडिट नोट। किसके अगेंस्ट हुआ है क्रेडिट नोट, अगेंस्ट इनवॉइस नंबर भी दे दिया है और क्रेडिट डिटेल्स भी है, इन अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 0002, क्रेडिट नोट अगेंस्ट इनवॉइस 0002, इनवॉइस नंबर 0002। और रीज़न क्या है, सेल्स रिटर्न, और आइटम क्या था, की चेन। और आप देख सकते हैं बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर ऑलमोस्ट हैं। अब हमें फिर कोई चीज़ वापस करनी है, सपोज़ करो हमारे पास इसी के अगेंस्ट हमारा अगर फुल इनवॉइस, अपने अभी तो हमने एक प्रोडक्ट किया था, हम चाहते तो फुल इनवॉइस भी कर सकते हैं। सपोज़ करो हमारा सेम इनवॉइस ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अब आप देखिए दोबारा मैं सेल्स रिटर्न पे करता हूँ, मुझे एक भी कितने आइटम इसमें देखिए, अब इसमें की चेन नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट की चेन तो रिटर्न हो चुका है, तो सेम इनवॉइस में की चेन अवेलेबल नहीं है। अब हमें पूरा ही इनवॉइस रिटर्न करना है। सपोज़ करो पूरा ही हमें आइटम्स रिटर्न करने, गिफ्ट आइटम भी, नोटबुक भी, आटा भी। तो हमें इसी को सेव कर लेते हैं। अब देखिए सेव हो गया और ये डेटा आप देख सकते हैं, सारा डेटा यहाँ पे आ गया, इनवॉइस अगेन दिस। अब फिर देखिए, अब फिर जाते हैं कि हमें फिर क्रेडिट नोट बनाना है। आप देखिए कि सारे आइटम हो चुके हैं, अब कोई भी इनवॉइस पेंडिंग नहीं है क्योंकि हमारा एक ही इनवॉइस था, उसके अगेंस्ट पेड इनवॉइस हमारा एक ही था, उसके अगेंस्ट हम लोग ऑलरेडी क्रेडिट नोट बना चुके हैं। अब इसकी पेमेंट हमें करनी है, तो हमने एक की पेमेंट कर दी 402 और दूसरे की पेमेंट भी हमने यहाँ कर दी, पेड हो गया। तो हमने ऑलरेडी कस्टमर को सामान वापस करने के बाद पेमेंट कर दी है, तो टोटल पेमेंट हो गई इनवॉइस के अगेंस्ट। और यहाँ देखिए आप पेड लिखा हुआ आ रहा है, एक हमारा ऑलरेडी सैंपल है, तो ये हमारा अनपेड लिखा हुआ आ रहा है। देन अब हम दोबारा जाते हैं पेमेंट लेजर की तरफ। अगला ऑप्शन है पेमेंट लेजर। तो पेमेंट लेजर पे आप देख सकते हैं हमने एक इनवॉइस था हमारा 0002 जिस पे हमने 2 बार पेमेंट की थी। पहला हमने कैश में किए थे 500 रुपये और दूसरा हमने किया था UPI 264 रुपीज़। तो हमारी पेमेंट कैसे कैसे हुई वो यहाँ पे शो कर जाएगा और कौन सी डेट में हुई वो भी शो कर जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं आप कैश की पेमेंट देखनी है, UPI की हम फिल्टर लगा के देख सकते हैं, कैश हमारा इतना पेमेंट हुआ है और UPI हमारा इतना हुआ है। बैंक में देखोगे तो बैंक में हमारा कोई पेमेंट नहीं हुआ है। टोटल पेमेंट ऊपर लिखा है, कैश में इतना हुआ है, बैंक में इतना हुआ है और टोटल इतना हुआ है। अब हम आ जाते हैं इन्वेंट्री, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं परचेज इनवॉइस। सपोज़ कोई प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से परचेज करके लाए हैं और हमारी शॉप पे हमने रखा है, तो हम लोग उस ऑलरेडी इनवॉइस हमें मिलता है, वहाँ पे हमें इनवॉइस देते हैं वो। हम चाहते तो अपना इनवॉइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा जो बैलेंस शीट या फिर हमारा जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट निकल के आए। सपोज़ हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, परचेज इनवॉइस एंड सप्लायर बिल। तो हमारे लिए दोनों एक ही हैं।
तो सप्लायर का डिटेल्स हम लोग डाल सकते हैं, सप्लायर नेम, जीएसटी नंबर और बिल नंबर जो ऑलरेडी उसने दिया है उसका बिल नंबर हम डाल सकते हैं। सीजीएसटी आईजीएसटी का गेंस कटा हुआ है, कौन सा स्टेट है, हम लोग सारी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। एंड जो भी आइटम हमने ऐड किया है वहाँ से इन्वेंट्री में क्विक आइटम से हम लोग डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे परचेज इनवॉइस क्रिएट कर लेंगे। जो हमें इनवॉइस दिया गया है हमारे वेंडर के द्वारा, हम लोग वहाँ पे यहाँ पे जैसे ये एक था फ्रेश कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर का एक इनवॉइस था, परचेज इनवॉइस हमने यहाँ से परचेज़ किया था। तो यहाँ से हमने 2 आइटम सपोज 2 सर्विसेज यहाँ पर शो कर रखी हैं, तो हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं ताकि हमारा वो हम यहाँ से इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते। सपोज़ हम मार्केट से गए और मार्केट से हमने कुछ प्रोडक्ट ख़रीदे, हमने क्विक ऐड से यहाँ पे ऐड कर लिए और हमने लिखा ऐड टू इन्वेंट्री और हम लोग यहाँ सेव करते हैं। तो परचेज इनवॉइस का जितना भी आइटम है हमारा ऑलरेडी इन्वेंट्री में सेव हो जाएगा और हमारा परचेज इनवॉइस भी सेव हो जाएगा इसके अंदर, परचेज इनवॉइस का डेटा, ताकि आगे रिपोर्ट्स बनाने में इजी हो। हम लोग आगे जब रिपोर्ट्स पाएंगे तब बताएंगे। परचेज़ ऑर्डर, ओके, हमें कोई आइटम परचेज़ करना है तो हम लोग परचेज़ ऑर्डर भी बनाते हैं। सपोज़ करो मुझे किसी अपने वेंडर से सामान ख़रीदना है और हमें वहाँ से क्या क्या सामान खरीदना है, तो उसका हम परचेज़ ऑर्डर दे सकते हैं कि हमें ये सामान चाहिए। जैसे हम लोग राशन खरीदने जाते हैं तो हम लिस्ट लेके जाते हैं कि हमें ये चाहिए, ये इतना चाहिए, आटा इतना चाहिए, आटा 1 किलो चाहिए, चीनी 2 किलो चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अपना परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं। सप्लायर का नाम, जो भी डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं, रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, कोटेशन नंबर दे सकते हैं, आईजीएसटी, जीएसटी और जो भी हमें आइटम ऐड करना है। सपोज़ हमारे पास रेगुलर कुछ आइटम्स हम लोग खरीदते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। क्विक ऐड में जाके कुछ आइटम खरीद सकते हैं और यहाँ से हम लोग सेव करेंगे तो हमारा परचेज इनवॉइस ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम अपने वेंडर को दे सकते हैं कि ये सामान हमें चाहिए। डेली एक्सपेंस ट्रैकर, सबसे अच्छी चीज़ डेली एक्सपेंस ट्रैकर। हमारे बिज़नेस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट हमारे खर्चे होते हैं, जैसे पेट्रोल का खर्चा हो गया हमारा, कुछ किसी को देना है, पैसे देने हैं, रिक्शा भाड़ा हो गया, कुछ भी वटेवर, कोई भी छोटा मोटा खर्चा हो गया, रिचार्ज हो गया, तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। सपोज़ 100 रुपीज़ हमने ऐड किए। अब ये किस कैटेगरी में, रेंट है, सैलरी है, ट्रैवल है, फूड है, मेंटेनेंस है, मार्केटिंग है, हम लोग चैनल में डाल देते हैं सपोज़, या परचेज में डाल सकते हैं। हम लोग अगर सपोज़ परचेज बिल ऐड नहीं करते तो यहाँ डायरेक्टली एक्सपेंस में जाकर परचेज में ऐड कर सकते हैं। पर्पस डाला हमने पेट्रोल और पेड टू, या फिर किसी को भी हम लोग पेड टू कर सकते हैं। कोई सा पेट्रोल पंप या कुछ भी हमने कैश में दिया है या फिर यूपीआई किया है या फिर हम लोग यूपीआई कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो हमारा ये एक्सपेंस में सेव टू हो गया। पेट्रोल के लिए आप देख सकते हैं, पेट्रोल के लिए आ गया एक्सपेंस में, ऊपर शो हो रहा है कि 100 रुपीज़ ऑलमोस्ट है। ऐसे ही हम लोग बाकी चीज़ रेंट वगैरह या बाकी कुछ भी हमें ऐड करना हो तो हम लोग एक्सपेंस ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे अच्छे पार्ट पे हम आते हैं रिपोर्ट्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट शो होती है, जो भी डेटा आपका होगा। आप अगर आपने सेल्स के लिए इनवॉइसेस बनाए हैं, क्रेडिट नोट बनाए हैं या फिर एक्सपेंस है, तो आप देख सकते हैं सेल्स का यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी हमने कलेक्ट किया है, कलेक्टेड में आके पेंडिंग, जो हमारा पेंडिंग अमाउंट है, सपोज़ हमने सेल किया और कोई हमारा पेंडिंग अमाउंट है, एक्सपेंस कितना हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं एक्सपेंस में 2 चीज़ें शो कर रही हैं यहाँ पे। एक तो परचेज़ किया हुआ प्रोडक्ट माल, और जो एक्सपेंस में हमारा जो हमने खर्चा 100 रुपये भी ऐड किया वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल नेट सेल कितनी हुई है, रिसीवेबल कितना है कि हमें कितना रिसीव करना है, और कितने इनवॉइस हमने क्रिएट किए हैं, कितना कलेक्ट किए हैं अमाउंट, और मार्जिन कितना है, वटेवर हमारा प्रॉफिट वगैरह सब कुछ इसमें है। जीएसटी कितना जीएसटी का बैठा हुआ है, और यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग स्नैपशॉट है। रेवेन्यू कितना हुआ है, सीओजीएस, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है। अभी देखो हमारा माइनस में जा रहा है, लॉस जा रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेल भी रिटर्न किया है और एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है हमारा। तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको डाउनलोड रिपोर्ट्स में से सब कुछ रिपोर्ट्स मिलेगी। सपोज़ करंट फाइनेंशियल ईयर की, करंट मंथ की, करंट क्वार्टर की, जो भी रिपोर्ट्स हैं हम यहाँ पे सपोज़ करंट मंथ्स के हमें रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे इनवॉइस रजिस्टर भी मिल रहा है जिसमें सारे इनवॉइसेज होंगे। एक्सपेंस रजिस्टर भी है जिसमें सारे एक्सपेंसेस का डेटा होगा। क्लाइंट वाइज सेल्स लेजर भी होगा। सपोज़ करो हमने कौन से क्लाइंट को कितनी सेल करी, वो सारे डेटा होगा यहाँ पे। पेमेंट लेजर भी होगा, सपोज कौन सी पेमेंट कब हमारी हुई है, और बैंक के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, कैश के थ्रू, वो भी लेजर होगा। आइटम वाइज सेल्स एंड मार्जिन भी होगा कि कितना हमारा सेल हुआ, कितना हमारा मार्जिन आया है। परचेज रजिस्टर भी होगा यहाँ पे, और यहाँ जीएसटी रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। जीएसटी 1, 3 भी
और प्रॉफिट एंड लॉस, मैनेजमेंट समरी और बैलेंस शीट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन हम देखते हैं इनवॉइस। तो इनवॉइस यहाँ पे इनवॉइस रजिस्टर हम यहाँ पे PDF और एक्सेल दोनों में देख सकते हैं। हम PDF में देखते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप जितने भी इनवॉइसेज हैं सबकी रिपोर्ट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट, जितने भी इनवॉइसेज हैं सबकी रिपोर्ट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट शो हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे इनवॉइसेस की डेटा और टोटल रिपोर्ट का टोटल भी यहाँ पे शो हो रहा है। एंड देन हम जाते हैं नेक्स्ट पे, एक्सपेंस रजिस्टर। एक्सपेंस रजिस्टर आप देख सकते हैं कि कितना डेली एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पे मेंशन, हमने 100 रुपीज़ किया था जनरल पेट्रोल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं UPI मोड पे यहाँ पे शो हो रहा है। और सेम एज यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइंट वाइज डेटा, ये हमारा रमेश को हमने कितनी सेल की थी और ये सब वहाँ पे पेन लिखा हुआ है, सब यहाँ ऑलरेडी मेंशन है क्योंकि हमने रमेश के अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनाया था, सब यहाँ मेंशन दे रखा है यहाँ पे। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे करंट मंथ पे। ओके, पेमेंट लेजर। ओके, पेमेंट लेजर पे देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है, रमेश UPI पेमेंट हुई और कैश पेमेंट हुई, कब हुई, इनवॉइस किस इनवॉइस के अगेंस्ट हुई, यहाँ पर भी मेंशन है। और सेम हम लोग देखते हैं, ये हमारा आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट और करंट मंथ, और ये हमारा GSTR 1 की रिपोर्ट, और ऐसे ही हमारे बाकी चीज़ें भी यहाँ मिल जाएंगी। हमें चाहिए सपोज़ करंट फाइनेंशियल ईयर्स का बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने डेटा सही से फिल किया है तो बैलेंस शीट ऑल्सो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे ऊपर इन्वेंट्री, एसेट एंड कॉस्ट, तो जो आपकी ऑलरेडी हमने इन्वेंट्री ऐड किया हुआ है, कुछ इन्वेंट्री आइटम हमने ऐड किए हुए जैसे 600 समथिंग आइटम्स थे, तो उसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है। एंड उसके अलावा कैश फ्रॉम पेड इनवॉइसेस, डेली एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कैश आफ्टर एक्सपेंसेस, सो जो भी आपका बैलेंस शीट में जो भी डेटा वगैरह आपका चाहिए होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपका अवेलेबल हो जाएगा। एंड आपको अगर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस डेटा भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज़ एन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो जैसा आपको यहाँ पे डिटेल्स सारी होंगी आपकी डेटा के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो रिपोर्ट सारी अवेलेबल हैं। अब सबसे बड़ी इशू आते हैं हमारे पास कि हम रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके या फिर इनवॉइस डाउनलोड करके हम लोग अपने अकाउंटेंट या CA को भेजते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये दे रखी है कि आपको अगर CA या अकाउंटेंट को कुछ भेजना है तो यहाँ से आप जाइए, सपोज़ करो अकाउंटेंट है या CA है, अकाउंटेंट, नेम अकाउंटेंट का डाल दिया हमने, सपोज़ करो तस्लीम, एंड ईमेल ID हमने डाल दी, सपोज़ करो xyz@gmail.com, एंड नंबर यहाँ डाल देते हैं सपोज़ anyone और गो टू दम। सो वन अकाउंटेंट ऐड हो गया है यहाँ पे। अब सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंट ऐड कर सकते हैं, CA ऐड कर सकते हैं और 1 क्लिक रिपोर्ट हम यहाँ से भेज सकते हैं। सपोज़ हमें इसको भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है या फिर ईमेल भेजना है, आप व्हाट्सएप और ईमेल दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप पे करोगे तो व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा और ईमेल करोगे तो ईमेल ID पे चला जाएगा आपके Gmail के थ्रू। और मंथली भेजनी है, क्वार्टरली या फिर ईयरली भेजना है, और PDF फॉर्मेट में भेजना है, एक्सेल PDF दोनों भेजना है, हमें एक्सेल PDF दोनों भेजना है, सिंगल फाइल भेजना है जिप में, हमें जिप में सारा डेटा भेजना है, तो हमें सेंड करेंगे। और आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ओपन होगा, व्हाट्सएप पे नंबर ओपन होगा और ये रिपोर्ट 1 क्लिक पे चली गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 क्लिक पे रिपोर्ट सेंड हो गई है। तो एक ही क्लिक के अंदर पूरी रिपोर्ट सेंड अकाउंटेंट को हो गई है। नेक्स्ट इसके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हमें POS मोड अगर ओपन करना है
पीओएस मोड में सपोज़ करो आपका कोई किराना स्टोर है या फिर आपका कोई शॉप है जहाँ पे डेली कस्टमर आते हैं, जहाँ में जीएसटी वगैरह का कस्टमर नहीं होता और हमें डायरेक्टली कस्टमर से डील करना पड़ता है, वॉकिंग कस्टमर है, तो यहाँ पे वॉकिंग कस्टमर का नाम डाल सकते हो। सपोज़ करो अशोक, एंड फ़ोन नंबर डाल सकते हो, ऑप्शनल है। एंड काउंटर सेल है क्योंकि हम काउंटर पे सेल कर रहे हैं। आप यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ से ऐड इनवॉइस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनवॉइस बनेगा, यहाँ पर बनेगा स्लिप, दिस इज़ अ रिसिप्ट, जो हमारा ऑलमोस्ट मॉल वगैरह में या वैसे रिसिप्ट हमारा चलता है। हम प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले करा था। और अगर हमें फिर भी हमें ये रिसिप्ट नहीं चाहिए, हमारा बिल रिसिप्ट नहीं चाहिए, तो अगर हमें प्रॉपर बिजनेस इनवॉइस चाहिए तो हम लोग फिर से सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद में हम यहाँ से बिज़नेस इनवॉइस चूज़ कर लेते हैं, जिसमें इनवॉइस के फॉर्मेट्स भी हैं, क्योंकि हम लोग मॉडर्न ब्लू यूज़ कर रहे थे तो इनवॉइस फॉर्मेट्स भी हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये इनवॉइस फॉर्मेट चेंज हो गया और यहाँ से दोबारा से ये इनवॉइस आ गया। हम लोग इनमें देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर इनवॉइसेस का ऑप्शन है, बिजनेस A4 इनवॉइस एंड पीओएस मोड ऑन एंड ऑफ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेंट्री, अगर हमने इन्वेंट्री ऐड की हुई है तो हम इसको बैकअप ले सकते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर। क्लाइंट के लिए ये लोकल बैकअप है, क्लाइंट के लिए लोकल बैकअप एंड रिस्टोर, कोई भी हमारा क्लाइंट लिस्ट है तो। और यहाँ पर भी देखिए फुल बैकअप एंड रिस्टोर हम लोग कर सकते हैं। सपोज बैकअप हमने किया तो बैकअप क्रिएट हो गया, लास्ट बैकअप आज की तारीख में 6/10 अभी जस्ट हमने क्रिएट किया है। आप रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर भी आप इसको कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे गूगल ड्राइव का, आप ऑनलाइन भी जाके गूगल ड्राइव पे यहाँ पे बैकअप ये रिस्टोर कर सकते हो। सिक्योरिटी ऑप्शन ये आप चूज़ करेंगे, देन यू कैन क्रिएट एन पिन, आप अपना पिन क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। डार्क मोड ऑप्शन, ओके, डार्क मोड पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे दिखाई देता है। डार्क मोड पे ये ऑलमोस्ट थीम कम्प्लीटली डार्क मोड में चली जाएगी। ओके, नाउ अब हम वापस जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है रीसेट ऐप, जो अपनी ऐप को रीसेट कर सकते हो। लॉग आउट भी करोगे तो लॉग आउट एक्सिट हो जाएगा। एंड अबाउट में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अबाउट द एप्लीकेशन एंड यूज़र मैनुअल ऑलमोस्ट 3 लैंग्वेज में है, कैसे इसको यूज़ करना है। और टर्म्स एंड कंडीशन यू कैन चेक हियर, लास्ट अपडेट। ओके, देन ओके, वन मोर ऑप्शन इज़ अवेलेबल, डैशबोर्ड स्टाइल। सो वन स्टाइल इज़ देयर, एक अवेलेबल है यहाँ पे स्टाइल। अब हम दूसरे स्टाइल को चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको देता है मंथली कंट्रोल और बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देगा। ओके, स्मार्ट बिजनेस सिग्नल्स, और आप देख सकते हैं एक और डैशबोर्ड यहाँ पर है, ये एग्जीक्यूटिव कॉकपिट, तो यहाँ पर भी आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। ओके, हम लोग बेसिक यूज़ करेंगे करंट में, क्योंकि यहाँ पर हमें क्विक एक्शंस मिलते हैं तो इजी टू यूज़ है। और यहाँ पर हम लोग अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पूरी डिटेल्स हैं जीएसटी वगैरह की, और अपनी कोई भी अपनी बिजनेस डिटेल हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ एन कैलिमेक्स बिलिंग ऐप, जीएसटी बिलिंग ऐप, जहाँ पर हम लोग अपना इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं विदिन 30 सेकेंड आप यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, और 2 मिनट से भी कम का सेटअप में टाइम लगता है इसमें, और इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।